दिल्ली कभी सोती नहीं, लेकिन द्वारका सेक्टर 21 रात के 11:30 के बाद यहाँ कुछ बदल जाता है। ब्लू लाइन का आखिरी स्टेशन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस का पहला दरवाजा। लोग कहते हैं आखिरी ट्रेन जाने के बाद भी यहाँ कोई उतरता है जिसका टिकट कभी कटा ही नहीं। रात के 11:27 टिकट काउंटर बंद हो चुका है। राजीव चौक से आखिरी ट्रेन निकल चुकी है। पूरा प्लेटफॉर्म खाली है। सिर्फ एक ट्यूबलाइट जो हर कुछ सेकंड में एक बार झपकती है। नाइट ड्यूटी वाले गार्ड इसे कहते हैं फ्लिकर ओवर। कंट्रोल रूम में बैठा रमेश पिछले 12 सालों से नाइट ड्यूटी कर रहा है। उस रात सीसीटीवी कैमरा नंबर 4 पर अचानक स्टैटिक आने लगा। समय था 11:33 और 33 सेकंड। स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर। पहले रमेश को लगा शायद कैमरे में गड़बड़ है, लेकिन हर मंगलवार ठीक उसी समय पर वही आकृति क्यों दिखाई देती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की बेंच पर एक लड़का ईयरफोन लगाए बैठा था। डिस्प्ले बोर्ड पर लिखा था ट्रेन डिलीट, लेकिन उस समय कोई ट्रेन आने वाली ही नहीं थी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास आकर धीरे से फुसफुसाया हो, पीछे मत देखो। ये कहानी सेक्टर 9 की उस पुरानी पेड़ से जुड़ी है जहां कॉल सेंटर कैब ड्राइवर अक्सर एक औरत को देखने का दावा करते हैं। गीले बाल और खाली आंखें। वो रात में लिफ्ट मांगती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है वो गायब हो जाती है। द्वारका के कई ऑटो ड्राइवरों ने भी उसे सेक्टर 21 के बाहर देखा है। लोग कहते हैं वो लिफ्ट नहीं मांगती, वो साथ चलना चाहती है। एक ड्राइवर ने सुबह देखा उसकी कार की बोनट पर छोटी छोटी गीले पैरों के निशान थे। पिछली रात उसने रियर व्यू मिरर में देखा था एक औरत उसकी कार की छत पर बैठी थी। डर के मारे उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। 80, 90, 100, लेकिन जब गाड़ी रोकी छत खाली थी। सिर्फ हाथों के निशान बाकी थे। अक्टूबर 2023 इसी स्टेशन की सीढ़ियों के नीचे 5 फुट लंबा रैट स्नेक मिला। कुछ ही सेकंड में पूरा प्लेटफॉर्म डर से भर गया। एनजीओ टीम ने सांप को पकड़ लिया, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं सांप अक्सर वहीं दिखाई देता है जहां किसी अधूरी आत्मा का साया हो। 21 मई 2018 सीआईएसएफ और स्टेशन मैनेजर के बीच हुए झगड़े के कारण पूरी ब्लू लाइन 35 मिनट तक रुक गई और उसी दौरान पूरी स्टेशन की बिजली चली गई। लाल इमरजेंसी लाइट में गार्ड ने देखा प्लेटफॉर्म के कोने में कोई खड़ा था, जैसे किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा हो। लेकिन जैसे ही लाइट वापस आई वहां कोई नहीं था। एयरपोर्ट एक्सप्रेस का कॉरिडोर स्टेशन का सबसे सुनसान हिस्सा माना जाता है। सफाई कर्मचारी सुनीता कहती है रोज रात 12:05 पर उसी पायल की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कभी कोई दिखाई नहीं देता। एक रात उसने फर्श पर एक टूटी हुई पायल देखी।
फर्श अभी धुला था, लेकिन पायल पूरी तरह सूखी थी। अगले दिन वही पायल उसी जगह फिर मिली। तब से सुनीता उस कॉरिडोर में अकेली नहीं जाती। 2019 में द्वारका मोड़ स्टेशन पर एक 50 साल के आदमी ने ट्रैक पर कूदकर जान दे दी। 6 महीने बाद सेक्टर 14 पर एक 17 साल की लड़की ने भी ट्रेन के सामने आने की कोशिश की। तब से लोग कहते हैं सेक्टर 21 के ट्रैक पर कभी कभी एक स्कूल यूनिफॉर्म वाली लड़की दिखाई देती है, सिर झुकाए चुपचाप बैठी हुई। ट्रेन आती है लेकिन वो हटती नहीं। स्टेशन के बाहर की सड़क अंदर के प्लेटफॉर्म से भी ज्यादा डरावनी मानी जाती है। रात में यहां रोशनी बहुत कम होती है। पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, लेकिन कुछ कांस्टेबल कहते हैं रात 1 बजे के बाद वायरलेस पर एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, बिना किसी कॉल के। गेट के बाहर चाय बेचने वाला बाबूलाल पिछले 10 सालों से यही काम कर रहा है। वो कहता है, साहब, कभी कभी 2 कप चाय बनती है, लेकिन पीने वाला सिर्फ एक होता है। दूसरा कप हमेशा ठंडा रह जाता है और उसके किनारे पर हल्का गुलाबी लिपस्टिक का निशान होता है। सुबह 5 बजे जब स्टेशन का शटर खुलता है, गार्ड्स को एक ही बेंच पर 2 लाल टूटी हुई चूड़ियां मिलती हैं। हर रोज सीसीटीवी में कोई वहां बैठा दिखाई नहीं देता, लेकिन चूड़ियां हमेशा मिलती हैं। डीएमआरसी ने कभी आधिकारिक तौर पर इन घटनाओं को नहीं माना। उनका कहना है ये सब थकान, कम रोशनी और अफवाहों का असर है। लेकिन जो लोग यहाँ नाइट ड्यूटी करते हैं वो जानते हैं आखिरी ट्रेन के बाद प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा होना सबसे बड़ी गलती है। इसलिए अगर तुम कभी